अच्छा भाई बच्चों, आपको पता है कि आज एक बड़ा ख़ास दिन है। किसको पता है कि आज कौन सा दिन है? किसी को नहीं पता। बताऊँ कौन सा दिन है आज? हसन पता है? आपको पता है? ज़ैनब नहीं पता? आज है बच्चों का दिन, और बच्चों को ही नहीं पता। आज किसका दिन है? बच्चों का दिन। बच्चों का दिन। बच्चों का दिन, और वो भी आलमी, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, यानी सारी दुनिया के बच्चों का दिन। वैसे तो सारे दिन ही आप लोगों के हैं, हर दिन आप लोगों का घर में राज है, लेकिन आज का दिन जो है वो बच्चों का खास दिन है, खास बच्चों का दिन। तो आज बच्चों के दिन के मौके पर हम आपको एक तोहफा दें। तोहफा दें ज़ैनब? तोहफा चाहिए? अच्छा तो ये बताइए कि तोहफा तो कोई कैसा होना चाहिए जो बहुत दिन तक साथ चले, जब आप बड़े भी हो जाएं जब तक साथ चले, टूटे भी नहीं, गायब भी ना हो, ख़राब भी ना हो। तो ऐसा तोहफा क्या हो सकता है जो इतनी, जब आप भी बूढ़े हो जाए जब तक साथ चले, ऐसा तोहफा क्या हो सकता है? कौन बताएगा? अच्छी बात है। कोई अच्छी बात। और हाँ भाई, ऐसा तोहफा क्या हो सकता है? बताएं बताएं। कहानियाँ। वाह, क्यों, क्या कहानियाँ हमारे साथ बहुत दिन तक चलती है? नहीं, उनके जो असबाब हमें मिलते हैं कहानी से, वो हमारे साथ रहते हैं। भाई आज तो इस्माइल भाई लगता है कि कुछ ज़्यादा खाना खा लिया है, ऐसी अकल की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आज बच्चों का दिन है ना, इसलिए इस्माइल भाई ऐसी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मतलब तो ये हुआ कि जो अच्छी कहानियाँ होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। मुझे भी अपने बचपन की, जब मैं छोटा सा था ना, आपके बराबर का, ज़ैनब जितना, आपके जितना, मुस्फिरा जितना, अफरा जितना, उतना जब मैं छोटा सा था, उस वक्त जो मुझे कहानी मेरे टीचर ने या बड़ों ने सुनाई थी, मुझे आज तक वो कहानियाँ याद हैं, इतना बूढ़ा हो के भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानियाँ ऐसा तोहफा है, जैसे हसन भाई ने बताया, कहानियाँ ऐसा तोहफा है कि जो बहुत दूर तक और देर तक, अरसे तक हमारे पास रहेंगे। तो अगर आप कहें तो मैं आज आपको कहानियों को तोहफा दूं। किस किसको सुननी है कहानी? इस हाथ का मतलब होता है कि आधी सुननी है। आपने यूं हाथ खड़ा किया, इसका मतलब आधी कहानी सुननी है। तो फिर कैसे? इस्माइल भाई ने सबसे ऊंचा हाथ खड़ा किया, लगता है इनको दो कहानियां सुननी हो। ज़ैनब का हाथ भी सबसे ऊपर, और मुस्फिरा का भी। तो इसका मतलब ये हुआ, शाबाश, हाथ नीचे कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहानी सुननी है। और सच्ची बात ये है, अच्छी बात ये है कि कहानियाँ बड़े मज़े की चीज़ होती हैं। कहानियाँ सुनने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। कोई फ़ायदे बता सकता है मुझे जल्दी से? फिर कहानी सुनाऊंगा। कौन सा कहानी सुनने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आप? ज़ैनब? हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, आज तो इस्माइल भाई ने सचमुच कुछ खा लिया है। हाँ, और ज़ैनब? कहानी सुनने मालूमात हासिल होती है। ये भी ठीक है। हाँ भाई, कहानी सुनने को फ़ायदा है ऐसे ही? सोच के बता ले, सोच ले। हाँ, फ़ायदा होता है, सबक मिलता है, और मज़ा आता ही नहीं आता है। किस किस को कहानी में मज़ा आता है? वाह, कहानी सुनने के अंदर जो मज़ा आता है, उससे फिर रात को नींद अच्छी आती है। ख्वाब में वही आता है। अगर हमने समंदरी कहानी सुनी तो ये ख्वाब में समंदर के अंदर। तो चले भाई, हम आज आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी बड़ी मज़े की, हाँ, बड़े मज़े की, मज़ा आ जाएगा। एक कहानी सुनाऊंगा पहले मैं आपको उर्दू में, जो हमारी कौमी ज़बान है, हमारी अपनी ज़बान है, हमारे मुल्क की, हमारे सब लोगों की ज़बान। बहुत अच्छी ज़बान है उर्दू, बहुत अच्छी ज़बान है, बहुत मीठी ज़बान है, और बहुत ही आसान ज़बान है उर्दू, बहुत आसान और बहुत अच्छी है। तो एक तो कहानी सुनाऊंगा मैं आपको उर्दू में, और दूसरी कहानी सुनाऊंगा फिर आपको मैं इंग्लिश में। सबको इंग्लिश के बारे में पता है।
तो एक कहानी पहले मैं आपको सुनाऊंगा और ये मैं यहाँ लेकर आया हूँ अपने साथ एक किताब। इस किताब पे क्या बना हुआ है भाई? एक बच्चा और तोता और फन अदब लिखा हुआ है। और ज़ैनब और क्या बना हुआ है? और क्या नज़र आ रहा है? ग्रास, घास। और वो क्या नज़र आ रहा है? टोपी ही पहनी हुई है उसने। हाँ, टोपी पहनी हुई है। पहाड़ भी है पीछे, दूर पहाड़ भी है। अहमद, आपको क्या नज़र आ रहा है? अहमद तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगता है अहमद की आंखें बंद हैं। अहमद आंखें खोलो। आसमान भी नज़र आ रहा है। आसमान भी तो नज़र आ रहा है। हसन, कुछ नज़र आ रहा है? दो बच्चे ताली मार रहे हैं। कहाँ? हाँ, ऊपर जो लोगो बना हुआ है फैंटास्टिक किड्स का। और ये जमात अव्वल की है। यानी जमात अव्वल कौन सी क्लास होती है? क्लास 1। क्लास 1 को कहते हैं जमात अव्वल। जमात अव्वल। तो भाई अब सब बच्चे रेडी हैं, सब तैयार हैं? मुस्फिरा, अफरा, हाँ भाई, ज़ैनब, अहमद, हसन, इस्माइल साहब, कहानी शुरू, स्टार्ट। सब रेडी? सबने गौर से कहानी सुननी है। और जब कहानी सुननी है तो आपने गौर से उसके साथ साथ जो हो रहा हो वैसे ही सोचना है कि उसके साथ साथ चलेंगे। और अगर कोई सवाल जहन में आए ना तो थोड़ा सा सब्र करना है। कहानी के आखिर पे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन जब तक आपने कहानी को गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि समझें कि कहानी में क्या हो रहा है। शुरू करें? तैयार? अच्छा भाई, इसमें तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी है अम्मी बंदर ले देना। एक का नाम है मानी का मिट्ठू। एक का नाम है मलका का हुक्म। एक कहानी है चू चू चू। एक है बर्फ के गोले। और एक डायरी है जूजू की डायरी। और ये देखें कितनी सारी है। देख लें कितनी सारी हैं इसके अंदर। तो मैं आपको अपनी पसंद से सुनाऊंगा आज। क्यों? मैं तो सारी पढ़ी नहीं है ना, हमने तो सारी पढ़ी नहीं है। और हमारे जो भी लिखने वाले हैं ना इसके साथ, इस बुक को लिखने वाले अतालीफ में उन्होंने लिखी, इसलिए मुझे पता है इसमें कौन सी कहानी सबसे मज़े की और आप बच्चों के लिहाज से है। तो मैं सुनाऊं? चलो, मैं कहानी सुनाऊंगा आपको बहुत मज़े की। और वो कहानी एक ख़ास वजह से है। वो वजह मैं आपको बताऊंगा कि वो वजह क्या है। कहानी तो देखें भाई, कहानी का नाम क्या है? मलका का हुक्म। मलका का हुक्म। इस कहानी में आपको क्या नजर आ रहा है? चींटियाँ और वो कुछ पत्थर लेकर जा रही हैं, पत्ते लेकर जा रही हैं, चीनी लेकर जा रही हैं। और दरख्त और होल हैं, ज़मीन में सुराख हैं और पीछे पहाड़ है। हाँ, दरख्त है, लकड़ी भी है, हाँ, और मट्टी भी है। ठीक है, बहुत लगता है मज़े की कहानी। ज़मीन है, ये कोई मच्छी कहानी है जिसमें जो है ना वो चींटियों का है। तो सब तैयार? शुरू करूं? ओके जी। गड़ 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 गड़। ज़मीन अचानक जोर जोर से हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? और फिर उसमें एक दरार पड़ गई। जमीन में दरार पड़ गई। हाँ, पत्थर भी अपनी जगह से लुढ़कने लगे, पत्थर गिरने लगे हर तरफ से। गड़ 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 गड़। कतार में चलती चींटियां घबरा कर भागी। चींटियां कतार में चलती ना एक लाइन में, चींटियां जो कतार में चल रही थी वो घबरा कर भागी। उनकी खौफजदा आंखें महफूज जगह तलाश कर रही थी। कुछ चींटियां डर कर चीखों पुकार करने लगी, चा 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 चा। उनकी तो आवाज़ छोटी छोटी सी होती है ना। ठहर जाओ, भागो मत, ठहर जाओ, भागो मत, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, बैठ जाओ। मलका चींटी, एक मलका होती है चींटियों में, कोई मलका, उसने चिल्ला कर कहा, तो क्या करें, कैसे अपनी जान बचाए? कई चींटियों ने एक साथ बोला, रुक जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, हाथ गर्दन पे रख लो। मलका चींटी ने सबको हुक्म दिया और खुद भी करके दिखाया। क्या कहा? रुक जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, हाथ
मलका चींटी ने सबको हुक्म दिया और करके भी दिखा दिया। सब चींटियों ने मलका का हुक्म माना। जल्जला आ रहा है, उसके रुकने का इंतजार करो, घबराओ मत मेरी चींटियों, और इस्तग़फ़ार पढ़ो। देखिए ये मलका चींटी है, ताज पहना हुआ है। मलका चींटी ने ताज पहना हुआ है। क्रैक्स आ गए, ज़मीन में ज़लज़ला आया है ना। अब सब घबरा गई थी, तो कुछ चींटियाँ गिर भी गई है ना, बेचारियाँ गिर गई थी। एक तो बेचारी पत्थर के नीचे भी दब गई है बेचारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मलका ने क्या कहा, ज़लज़ला आ रहा है, उसके रुकने का इंतज़ार करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो। और सारी चींटियाँ उन्होंने अपने हाथ कहाँ रखे, गर्दन पर, और कैसे बैठ गई, घुटनों के बल बैठ गई। और उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह, सब पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, यूँ हाथ रख के अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सब इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ज़लज़ला रुक गया। सब चींटियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सारी चींटियों ने, जो इतनी ज़ख्मी चींटियाँ थी, उनको ले जाकर अस्पताल में, चींटियों का भी अस्पताल होता है ना, अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाया। जिन चींटियों का इंतकाल हो गया था उनको दफनाया। और बाकी सब चींटियों ने फिर क्या किया, उन्होंने अपने काम दोबारा शुरू कर दिए। जो गंदगी हो गई थी रोड के ऊपर, रास्तों में, उनको दोबारा से सफाई की। जो घर टूट गए थे उन घरों को दोबारा से बनाया। इस तरह चींटियों ने ज़लज़ले के बाद अपने घरों को भी ठीक कर लिया। और आइंदा के लिए सब ने ये सीख लिया कि अगर कभी अचानक ज़मीन, दीवार हिलने लगे तो क्या हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है। तो ये कहानी थी, छोटी सी कहानी थी, अच्छी थी। किस किस को अच्छी लगी? अच्छी लगी, मज़ा आया। अच्छा भाई, अब हम पूछेंगे सवाल, बड़े मज़े के सवाल। तो ये बताएं अफरा, आप बताएं पहले मुझे कि ये जो है जब ज़मीन हिले, अगर अचानक हम बैठे हुए हों, ज़मीन हिलने लगे और चीज़ें हिलने लगे, पंखा भी हिलने लगे, तो उसका मतलब क्या होगा, क्या हो रहा है, ज़लज़ला आ रहा है। तो क्या अगर ज़लज़ला आ जाए तो हमको चीखना चाहिए, भागो, तो क्या करना चाहिए ना, एक जगह बैठ जाना चाहिए और ऐसे ही बैठ जाएं बस। फिर कैसे बैठेंगे हम, घुटनों के बल, गर्दन पे हाथ रख लेंगे ऐसे, हाँ, और क्या करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलेंगे हम, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये कितनी देर तक रहता है ज़लज़ला? बहुत दिनों तक रहेगा। कुछ घंटों के लिए, कुछ भाई इस्माइल, ये कुछ घंटों के लिए भी अगर आ जाएगा तो फिर तो सब तबाह हो जाएगा। कुछ घंटों के लिए भी नहीं आता, ये कुछ मिनटों के लिए है ना, कुछ मिनट, सेकंड्स के लिए आता है, कुछ सेकंड्स के लिए आता है, बहुत मुश्किल, थोड़ी सी देर के लिए आता है। लेकिन इतनी सी देर के अंदर भी ना सारी चीज़ें गिर जाती हैं, चीज़ें हिल जाती हैं, पंखा गिर सकता है। अच्छा भाई, अब ये बताएं कि ये हाथ हमने गर्दन पे क्यों रखा था? ताकि कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो हमारी गर्दन पे ना लग जाए। वाह भाई हसन, हाथ तो कुछ हो ना, अगर गर्दन ज़्यादा जोती नाजुक जगह होती है ना, अगर गर्दन है, गर्दन कट सकती है, कटेगी, या गर्दन पे जब चोट लग जाती है फिर तो इंसान माजूर हो जाता है हमेशा के लिए। हाथ पे लगेगी तो चलो कोई बात नहीं, बच तो जाएगा ना। लेकिन अगर सर पे लगी, यूं करके हाथ रखते ना सर पे और गर्दन पे, अगर सर और गर्दन बच जाएगा तो फिर इंसान बच जाता है? इंसान बच सकता है, ये बात ज़हन अपने सही की भाई, इंसान बच जाएगा। चोट लगेगी, बाकी हाथ तो फिर बाद में भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इंसान की जान तो बच जाएगी ना। तो गर्दन पे हमने हाथ इसलिए रखा। और हम बैठ क्यों गए थे? हाँ भाई, आज लगता है हसन ने भी कुछ खाया हुआ है, ऐसा कुछ खाया हुआ है, हर बात का जवाब है। तो हसन लगता है आज दूध पिया है। क्या खाया हसन? बिरयानी खाई होगी, और क्या खाया होगा है? बिरयानी का जादू। तो क्या होता है कि अगर हम खड़े रहेंगे
तो जिस तरह हसन ने कहा ठीक बात है, डिसबैलेंस हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। हो सकता है कि हमारा सर टकरा जाए, और सर टकरा के ज़्यादा चोट लग सकती है, सर फट जाएगा। जैनबाजी ने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए बैठ जाते हैं कि अगर गिरेंगे तो ज़रा सा यूँ हो जाएंगे। तो ये हो गई। अब बात क्या, ज़लज़ले की। तो हमें जब ज़लज़ला आ जाए तो इसके मौके पे घबराना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए ख़ास अंदाज में, यूँ करके फिर हम बच सकते हैं। कहानी अच्छी थी। अब आप क्या अपने किसी सहेली को, आप लड़कियां बहनें, आप अपने किसी दोस्तों को सब सुनाएंगे ये कहानी? आप उन्हें बताएंगे कि ज़लज़ला आ जाए तो क्या करना चाहिए? सब सुनाएंगे? मुस्कुरा आप सुनाएंगी स्कूल में जाकर? हाँ बताएंगे। चले शाबाश, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।